जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप केस के बारे में। आरजी कर हॉस्पिटल जो कोलकाता में है उसमें बहुत ही शर्मनाक तरीके से बलात्कार हुआ है एक ट्रेनी डॉक्टर का, 31 साल की लड़की का। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। बहुत ही शर्म की बात है, आए दिन ऐसा क्यों हो रहा है, कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता, और किस तरीके से अत्याचार और किस तरीके से रेप हो रहे हैं हमारे भारत देश में, पर उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। भूपेंद्र जी बताइए आप कुछ। देखिए सुरेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं कई बार हमारे देश में हो चुकी हैं। कई बार कैंडल मार्च निकला है, कई बार लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हियरिंग सब कुछ हुआ है, पर इस तरह की जो घटनाएं हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आज हम सब लोगों को एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं और ये चीज़ें कैसे रुकेंगी। और क्योंकि इन चीज़ों को रोकना बहुत ही जरूरी है एक समाज के विकास के लिए, एक विकसित और सशक्त समाज के लिए, और एक ऐसे समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं, एक समृद्ध देश की बात करते हैं। अगर कोई समृद्ध और विकसित देश है और उसमें रेप और इस तरह के जो मामले हैं इस तरह से बढ़ेंगे, नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी विकसित देश होता है तो उसमें नारी की भागीदारिता 50% होती है, तभी एक देश विकसित हो सकता है। अगर हमारे देश में नारियों का इस तरह से रेप और मोलेस्टेशन होगा तो उनकी भागीदारी कैसे बढ़ेगी और कैसे देश विकसित होगा। हमें एक समाज के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में फिर से ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह के संस्कार अपने हमारे लोगों में आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि रेप और इस तरह की जो दुर्व्यवहार हैं ये बहुत ही गलत है। एक मानव को इस तरह की चीज़ें करना जो कि एक शारीरिक अपराध है, दूसरे मनुष्य के प्रति किसी भी तरह से शोभा नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम अपने जस्टिस सिस्टम को भी उस लेवल पे नहीं ला पाए कि हमें न्याय मिल सके समय पर, हम अपनी कानून व्यवस्था को उस लेवल पे नहीं ला पाए हैं कि जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि ये जो अपराध है ये बहुत ही गलत है और इसको नहीं करना है और किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता है। अभी भी लोगों के अंदर डर की भावना नहीं है अपराधों को करते समय। अगर लोगों के अंदर अपराध करते समय डर की भावना नहीं होगी तो अपराधों पे लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सरकारों के। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, घिनौना काम जो कर रहे हैं, उसको देखते हुए मतलब उनको डर क्यों नहीं है? डर का मतलब यही हुआ ना फिर कि कानून व्यवस्था में फिर ऐसे एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, या फिर कानून व्यवस्था वैसी नहीं है, या फिर आसपास का जो उनके आसपास एनवायरनमेंट है या लोग बाग जो भी हैं उनके साथ जो ऐसा व्यक्ति कर रहा है उसके साथ, या फिर उसके आसपास का जो माहौल है उनके अंदर भी डर का बिल्कुल भी मुझे लगता है कि बिल्कुल भी डर होगा। कानून व्यवस्था को देखते हुए कुछ ऐसे हमारी सरकार को स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि किसी इंसान को ऐसा गलत काम सोचने पर भी डर लग जाए, 100 बार सोचे उसके बाद उसको ऐसा डर का माहौल बने उसके लिए और वो ऐसा काम ना करे। हमारी सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। देखिए सर, सरकार बहुत नीतियां बनाती है, पर नीतियों को जब तक आप ग्राउंड लेवल पर नहीं लागू करोगे, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं हुआ तब तक ये समस्या बढ़ती रहेंगी। और मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि एक समाज का नज़रिया जो होता है, समाज का नज़रिया भी बदलने की आवश्यकता है। कानून को थोड़ा और सख्त होने की आवश्यकता है। समाज का नज़रिया बदलना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, और साथ के साथ हम कोशिश करते हैं महिलाओं को आज़ादी दें, परंतु अगर वो आज़ादी किस काम की जिस आज़ादी में मृत्यु का और इस तरह के दुष्कर्मों का खतरा हो। आप इस तरह से लोगों को आज़ादी के लिए पहले तो आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरे विकसित देशों से। विकसित देशों से कंपेयर करने के बाद आपके यहाँ जो क्राइम्स हैं वो इस तरह से हैं जैसे किसी अविकसित देश में भी नहीं है। मतलब जो निचले से निचले तबके के देश देखोगे आप, उन देशों में भी इस तरह की क्रूरता के साथ जो अपराध है नहीं होते हैं जिस तरह के अपराध आजकल हो रहे हैं। आप केवल जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल के या न्याय व्यवस्था के ऊपर डाल के नहीं बच सकते। इसमें जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले जिम्मेदारी समाज की आती है। हमें अपने समाज के मानसिक स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। कानून व्यवस्था जो है उसको इतना इतना कठोर बनाना पड़ेगा कि लोगों को डर लगे, लोगों को एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, और लोगों के अंदर एक ऐसी थॉट प्रोसेस आपको डालना पड़ेगा कि उसको समझ में आए
कि जो मैं कर रहा हूँ ये क्राइम है। जब तक इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो अपराध है या क्राइम है, तब तक वो व्यक्ति उसको कैसे छोड़ेगा या कैसे बचेगा उसको करने से। मुश्किल है बहुत। फास्ट मेरे हिसाब से तो फास्ट ट्रैक कानून बनाना चाहिए इसका। ऐसे केसों के लिए जल्द से जल्द उनका न्याय होना चाहिए, जल्द से जल्द उनको न्याय मिलना चाहिए, जो कि ये डिले ना हो। सर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स निर्भया कांड के बाद बने थे। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाओगे ना सर, तब भी उसमें समय लगता है। तो वो समय, इतना समय ना लगे ना कि ये, अब देखिए लोग सबूत मिटाने में लगे हैं। अभी इसी केस में देख लीजिए आप कि वहाँ पे तुरंत ही मतलब कि कुछ दिनों बाद ट्रैक्टर ही आ गए, वहाँ बुलडोजर ही आ गए, वहाँ मतलब वहाँ अगले दिन ही तोड़-फोड़ वहाँ के। पे तो कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू हो गया। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि काफी दिन से काम चल रहा है वहाँ पर। लोगों की भीड़ को किसी ने रोका नहीं। वहाँ पे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो वहाँ पे बड़े आराम से जा रहा था। तो सर- मतलब जो हॉस्पिटल में प्रिंसिपल है, अगर उन्होंने देखा वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है और उस समय उस घटना को रोकने के लिए, ताकि सीबीआई जांच या फिर कोलकाता पुलिस उसकी जांच करे, तो ऐसे जो भी वहाँ सबूत थे उसको रोकने के लिए कि जांच हो सके ठीक से और पता चल सके कि कौन अपराधी है, तो स्टाफ को जाने क्यों दिया गया वहाँ पर। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम आप लोग जो भी थोड़े बहुत भी आप एक प्रिंसिपल लेवल के व्यक्ति की तो बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अपर लेवल हो गया। आप नॉर्मल भी किसी को देखेंगे तो आजकल लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से इतना समझना सीख लिया है कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्राइम हुआ हो तो आपको उस क्राइम सीन के अंदर एंटर नहीं करना है। ठीक है, उस क्राइम सीन पे मिले हुए एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि एक बार क्राइम सीन अगर टेम्पर हो गया तो वहां से एविडेंस कलेक्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर एविडेंस की क्वालिटी वैसी नहीं होती है कि जो क्राइम को प्रूफ कर दे। तो अगर किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने जानबूझकर क्राइम सीन को कंटेम्प्ट किया है या फिर टेम्पर किया है, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर होनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ ये है सर कि आप मानवीय व्यवहार दिखाएं किसी के प्रति। कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी को देख रहे हैं किसी के साथ अपराध हुआ है, अगर आप अपराधी को बचाने में सक्षमता दिखाओगे तो उतनी सक्षमता अगर आप जिसके साथ अपराध हुआ है उस व्यक्ति के साथ दिखाओ, विक्टिम के साथ दिखाओ, तो शायद उसे न्याय मिल जाए। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी अपराधी के साथ अगर कोई सपोर्ट करोगे या उसके साथ आप सहानुभूति दिखाओगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और अगर न्याय मिलेगा भी तो किस कीमत पे मिलेगा और क्या कब मिलेगा, इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है और निर्धारित नहीं। मुझे इस चीज़ का व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है, और दुख इसलिए ज़्यादा है क्योंकि निर्भया कांड के बाद इतनी सारी चीज़ें हुई। 2012 के आसपास की बात, लगभग 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अगर 12 साल में भी लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें, मतलब मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, अपने शब्दों को सही से स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहा हूँ कि अगर 12 साल के बाद भी सब कुछ टीवी पे देखने के बाद भी, और आप हर दूसरे दिन ऐसा ही एक जघन्य अपराध देखते हो जिसमें बलात्कार इस सीमा तक चला जाता है कि जो विक्टिम होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और होती इस तरह से कि मतलब आप कहोगे कि इसे मर्डर से भी खतरनाक मृत्यु होती है उसकी। और उसमें कहा जाता है कि सुसाइड भी है। और उसके बाद फिर जो बाकी संस्थाएं वो इस काम में लग जाती है कि वो लीपापोती की जाए, ढक दिया जाए मामले को, मामला ज़्यादा सेंसराइज ना हो, वहाँ के सब लोग को ज़्यादा मिटा दिया जाए। हाँ लोग ज़्यादा गैदर ना हो। अखबार आपके भरे रहते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो डेटा है ना सर, पहली बात तो डेटा रिपोर्ट नहीं होता है। खासकर शहरों में तो हो ही जाता है, पर गांव के इलाकों में बिल्कुल पिछड़े नहीं जो होता। जगह और है, आप ये- राज्य हैं और गांव जो हैं आपके, वहाँ पे ऐसे कितने ही केस होते होंगे जो- प्रतिदिन जो रिपोर्ट नहीं होती। जो रिपोर्ट नहीं होते। अभी तो आप ये देख रहे हो कि जो महानगर अपना कोलकाता है उसमें आरजीकर हॉस्पिटल में जो ये रेप केस हुआ, आप उसमें देख रहे हो वो भी कैसे आपको पता लगा कि लोग बाग निकल के आए, स्ट्राइक हुई, उसके बाद हम दिल्ली में बैठे हैं, तो हमें कैसे पता लगा? मीडिया के थ्रू पता लगा। बट मीडिया को भी बाद में पता लगा है जब वहाँ पे लोगों ने, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया अपनी एक ट्रेनी डॉक्टर के लिए। जब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा था तो फिर और राज्यों में भी इसी का प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद मैं भी खुद अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके गया था, तो मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल ने प्रोटेस्ट कर दिया है, हर हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट हुआ है, और वो हड़ताल पर चले गए। क्यों? केवल इसीलिए कि किसने ऐसा काम किया है उसको अभी तक उसको पकड़ने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, उससे पूछताछ ठीक से की नहीं जा रही है, और ये भी नहीं पता कि वही कल्प्रिट है कि नहीं है, अपराधी वो है या फिर कोई और है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अकेला बंदा नहीं है, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। जिस तरीके से लड़की की हालत मिली है वो अकेला बंदा नहीं कर सकता ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हो कि उसकी
ऐसा लगा है कि किसी ने मारा है उसकी आंखों पे, फिर उसके कांच आंखों में गए हैं, हाथ टूटा हुआ है, होठों से चेहरे से ब्लीडिंग हो रही है, पेट से ब्लीडिंग हो रही है। मैं और कुछ मैं बोलना नहीं चाहता और ना मेरे को, मैं बोल नहीं सकता कि मतलब क्या क्या उस बेचारी लड़की ने सहा होगा अपने बचाव के लिए। मतलब ये मतलब इंसान कहाँ तक गिर सकता है, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। सरकार क्यों मतलब सो रही है, अभी तक समझ नहीं आ रहा है इस बात का मुझे कि इस पर एक्शन थोड़ा जल्दी लिया जाना चाहिए और जल्दी सरकार ले ही नहीं पा रही है इसको एक्शन। मैं तो सर यही कहूँगा कि जो भी संस्थाएं, जो भी इसके लिए, जो भी जांच की एजेंसी हैं और जो भी कानून व्यवस्था, जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से कोई भूमिका निभा रहे हैं, आपके कुछ कार्य करने से या कुछ ऐसा है जो करने से तो लड़की को जल्दी न्याय मिल जाएगा। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द उस लड़की को न्याय दिलाएं, क्योंकि समस्या ये है कि जब तक आप एक केस को नहीं संभाल पाते, जब तक 2 केस और आ जाते हैं, और वो 2 केस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे केस हैं जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, मतलब जिनमें बर्बरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। और बाकी जैसा कि हमने देखा कि लाखों में डेटा है कि लाखों बलात्कार रोज के रोज हो रहे हैं, जो कि एक तरह से बिलो रिपोर्टेड है। लो रिपोर्टेड है और मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है और ये अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं और के लोगों, अगेंस्ट कंप्लेंट ही नहीं करते हैं लोग। जब तक लोगों को ऐसा खुद से एहसास नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि आपके पूरे देश में साइकोपैथ हो सकते हैं, लेकिन हर रोज लाखों बलात्कार हो रहे हो, इस तरह के सीन होते तो हर कोई साइकोपैथ थोड़ी ना है। लाखों बलात्कार ही फिर घूम रहे हैं। तो या तो फिर आपने साइकोपैथ को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। छोड़ो। तो अगर हिस्ट्री शीटर है, आप उसमें निगरानी नहीं रख रहे हो, उसे किसी आप सामाजिक संस्था में काम करने की परमिशन दे रहे हो, और वहाँ पे कई सारे लोगों का आना जाना है, और कोई ऐसा समय भी आता है जिसमें कोई महिला अकेली होती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरह का व्यक्ति जो भी गलत मानसिकता का है वो कभी ना कभी मौके का फायदा उठाकर गलत काम या अपराध कर सकता है। आप तो उसका पीछे का रिकॉर्ड अगर देखोगे ना सर, जी तो 3 शादियां हो चुकी हैं उसकी, संजय रॉय, जी और तलाक ले चुका है, 4थी शादी थी उसकी, 4थी शादी की हुई है। उसके फ़ोन को जो देखा है, उसके फ़ोन में पोर्न वीडियोस मिली गई हैं, और पोर्न वीडियो ऐसी मिली गई हैं कि मतलब एक नॉर्मल जो लोग देखते हैं और वो अत्याचार वाली पोर्न वीडियो देख रहा है। तो उसके साथ उसके बैकग्राउंड, उसकी जो तलाक हुई पत्नियां हैं उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट्स की हुई है। अब पता नहीं ये जो सर्विस इसने तो दी ये- है तो इसका बैकग्राउंड किसी ने चेक किया नहीं। यहाँ पर तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम या आप किसी भी किराएदार को अपने घर पे रखेंगे तो हम उसका वेरिफिकेशन कराते हैं, जबकि उसने कुछ नहीं किया। ये हम प्राइवेट verification सिक्योरिटी कराते होगी ना, हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी होगी। तो उसका हम वेरिफिकेशन कराते हैं। तो क्यों इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ? अगर वेरिफिकेशन हुआ है तो फिर इसके बारे में सब पता होगा, तो उसके बाद फिर भी इसको क्यों रखा गया? और ऐसे सिक्योरिटी के लिए तो हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बंदे को ही रखते हैं ना, सर्विस जो दे रहा है कर्मचारी। दूसरी चीज आप ये देखिएगा कि जब वो पुलिस का नहीं था तो क्यों वो पुलिस के रूम में, हॉस्पिटल का जो पुलिस कर्मी का रूम होता है आराम करने के लिए, बैठने के लिए, क्यों उसको परमिशन दी गई? ऐसा आप देखोगे रिकॉर्ड के मुताबिक वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाता था, पुलिस कर्मी वाले रूम में आराम से सोता था, कोई चिंता नहीं थी उसको, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि वही एक पुलिस का कर्मचारी है, बट जबकि वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं और भी लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, या फिर उसको सहयोग देने का या बढ़ावा देने का हाथ हो सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से हम्म, किसी एक संस्था में काम कर रहा है, उसका आपने बैकग्राउंड चेक भी नहीं किया है, और उसके बाद भी उसके पास इतने आपने अधिकार राइट्स दे रखे हैं कि वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो एक तो वो विकृत प्रवृत्ति का है, और उसके मनोभाव ऐसा है कि वो कहीं भी जाता है आता है, उसे कोई शर्म शंका कुछ महसूस नहीं होती कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, उसके लिए कोई अंकुश नहीं है। अगर उसके पास इतनी एक्सेसिबिलिटी है कहीं ना कहीं इसका वो भी कारण बना हुआ। तो फिर ये मतलब गलत है, इसको नहीं, मतलब इसको रोकना चाहिए था। जो उसको खुली छूट कहीं भी जाने की मिल रही है, तो इसका हॉस्पिटल मतलब में वो उसके कोई ऐसे हाथ हैं जो उसका मतलब कि इस चीज में सहयोग कर रहा है। हाँ, हो कुछ सकता है भी हो कि- सकता है। हाँ, मतलब उसको पूरी आजादी है हॉस्पिटल में, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी उसका कुछ काम भी। सिक्योरिटी है, तो जब वो पेशेंट से पैसा ले सकता है बेड दिलाने के लिए, पेशेंट से पैसा ले सकता है उनके टेस्ट कराने के लिए, तो आप सोचो कि उसकी कहाँ तक बातचीत हो सकती है। तो और भी लोगों का इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे था, लोगों को इसके बारे में पता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसने पहली बार ही ऐसा काम किया होगा। हो सकता है कि
इससे पहले भी कुछ और काम किए हों जो जिसपे हमने पर्दा डाल दिया हो, हाँ, जिसपे हॉस्पिटल वालों ने पर्दा डाल दिया हो, कंप्लेंट पे एक्शन ना लिया गया हो। कंप्लेंट पे एक्शन ना लिया गया हो, जिससे उसको और बढ़ावा मिला और उसने ऐसे काम किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा तो शायद वो सोचता है, जैसा आपने बोला कि 100 बार उसे सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी इन कामों पर पहले कुछ पर्दे डाले हुए हैं और उसने ऐसी गलतियां कुछ की हुई हैं जिससे कि उसको और खुली छूट मिली है, और उसके बाद बिना सोचे समझे उसने ऐसा काम किया, और उसके साथ पता नहीं और कौन कौन थे। ये अब सीबीआई जांच कर रही है, इसके बारे में पता चलेगा, और हम आशा करते हैं सीबीआई से मतलब कि जल्दी से जल्द इसकी जांच हो, लड़की को न्याय मिले और उसको सजा सजा मिले, मिले, और उसको फांसी की सजा मिले। चंदन जी सजा तो मिले, बट सजा कुछ ऐसी मिलनी चाहिए कि जिससे कि अब आगे बड़े जो अपराध हैं, मतलब पूरी दुनिया के लोग देखें कि भाई ऐसे गलत काम करने से ऐसा होता है, तो लोगों के दिलों में डर बैठे कि ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं यही चाहूँगा, मैं यही अनुरोध करूँगा सीबीआई से और बाकी जो भी जांच में सहयोग करने वाली एजेंसीज हैं या लोग हैं कि आप अपना 100% दें और किसी भी तरह से पीड़िता को न्याय दिलाएं। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर कम से कम सीबीआई को अपॉइंट करके वहाँ पर भेजा बिना समय लिए हुए। बिना समय गवाए। और मैं चाहता हूँ और इससे भी जल्दी ये चीज़ें निपटाई जाएं, ताकि जो देश में माहौल बना है ना, उस माहौल का थोड़ा सा लोगों के मन से ये शंका हटे कि भाई कानून व्यवस्था चरमरा रही है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से भी कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले, जल्दी से जल्दी अपराधी को सजा मिले जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, और कुछ ऐसा लगता है आपको तो ज़रूर बताइएगा। चंदन जी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।